हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक। तो इसके पिछले मैंने 1 से लेकर 13 तक का वीडियो बना चुका है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ क्लास 9 के सिन्हा का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जाकर वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से लेके आप चैप्टर जो आपका 18 है उसमें भी आप देख सकते हैं। बीच में जो हमने है ज्योमेट्री छोड़ा था, तो अभी ज्योमेट्री हम वो पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नीचे के चित्र में एंगल सी पी और आपका डी, यानी ये जो आपका कोण है, एंगल बी पी डी यानी ये कोण, यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। तो और कहता है कि एंगल बी ए सी है ना, बी ए सी का समद्विभाजक क्या है, आपका ए डी है। ठीक है। तो कहता है कि ज्ञात करें कि एंगल त्रिभुज सी ए पी, त्रिभुज क्या है, सी ए पी, यानी ये जो आपका त्रिभुज है इस त्रिभुज की क्या है, सर्वांगसम है। साथ में क्या होगा, सी पी जो होगा वो बराबर होगा बी पी के। तो एक बार जान, जब त्रिभुज ही सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वैसे भी चित्र में दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी ना। तो इसकी संगत भुजाएं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो तो लिखेंगे ना कि दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है कि एंगल सी पी डी बराबर है एंगल बी पी डी के, और दिया है कि ए डी क्या है, एंगल ए का समद्विभाजक है। क्या है, ए डी क्या है, एंगल ए का समद्विभाजक है। चलो हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या, तो सिद्ध करना है। चलिए, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखें। सिद्ध क्या करना है, दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि पहला है त्रिभुज सी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए पी, और दूसरा है हमारा कि सी पी जो है वो बी पी के क्या है, बराबर। तो सबसे पहले क्या है, हम प्रमाण देंगे। क्या है, प्रमाण देंगे ना। तो प्रमाण में एक चीज़ बताइए कि जब ये दोनों क्या है, यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, और ये भुजाएं भी क्या दी हुई है, बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी संगत क्या, ये एक रेखा पे एक कोण 180 डिग्री और इधर वाला भी क्या है 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो यदि इसको सीधा अगर मान लें तो क्या हो जाएगा कि आपका जैसे सी पी डी यानी ये भुजा, ठीक है, और इधर वाला भुजा, क्योंकि एक रेखा पर कुल कोण 180 डिग्री, तो उस प्रकार इधर भी कुल कितना, इन दोनों कोण को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए दिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी डी बराबर 180 डिग्री। एंगल क्या है, ए पी सी यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, रैखिक युग्म से, ठीक है, लीनियर प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी डी बराबर 180 डिग्री। ये भी कैसे, लीनियर प्रोपोर्शन, यानी इधर वाला ये जो है, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाए। अब क्या है, इसको मान ले समीकरण एक, इसको मान ले क्या, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण क्या, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण क्या है, 1 तथा 2 से हम करें तो लेफ्ट वाला देखिए, अब जब दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या होगा, अपने आप में बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी डी बराबर होगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी डी। और ऊपर हमने देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि बी पी डी जो है सी पी डी के बराबर, तो सी पी डी का मान चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, बी पी डी, या बी पी डी का मान करके सी पी डी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको इसको रहने देते हैं, ठीक है, हम इधर ही चेंज कर लेते हैं, या आप दोनों में से किसी को चेंज कर, इसको क्या लगे, सी पी डी, चूँकि यहाँ पर क्या है, सी पी डी, एंगल सी पी डी बराबर है एंगल बी पी डी के, ठीक है, इसके कारण हमने ऐसा लिखा है। चलिए, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, एंगल ए पी सी का जो मान हो जाएगा एंगल ए पी बी के बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों त्रिभुज में। सबसे पहले क्या है कि हमको क्या देखना था ना कि ए पी सी ये भुजा क्या है, इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, तो इसीलिए सबसे फर्स्ट जो पहला हमको जो सिद्ध करना है क्या, तो उन्हीं दोनों में कि त्रिभुज
CAP तथा त्रिभुज BAP में, ठीक है, क्योंकि हमको यही दोनों त्रिभुज क्या है सिद्ध करना है, तो हम क्या है इसी दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एंगल CAP जो है वो एंगल BAP के बराबर है। आप देख सकते हैं कि एंगल CAP यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या है बराबर है, क्योंकि क्या है संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, तो संगत भुजा भी संगत कोण क्या होगा आपस में बराबर है। और क्यों भी हो सकता है, क्योंकि AD क्या है एंगल BAC का समद्विभाजक है, इससे भी हो सकता है ना, क्योंकि क्या है समद्विभाजक होगा तो एक कोण जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, दो बराबर भाग, इसके कारण भी ये दोनों कोण क्या है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीका हो गया, आप जैसे लिख सकते हैं। साथ में हम देखें तो लिखेंगे कि AP बराबर AP, ये जो लाइन है बीच वाली AP लाइन, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। और अभी जस्ट हमने सिद्ध किया क्या कि एंगल APC बराबर एंगल APB है, क्योंकि APC है ना, देखिए BAP तो BAP इसमें आता है तो APB है। ठीक है, चलिए, तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CAP जो है सर्वांग सम ट्रायंगल BAP। ठीक है, अब चलिए कैसे हो जाएगा, तो ASA सर्वांग समता से। ठीक है, और दूसरा हमको सिद्ध करना है क्या कि CP बराबर BP, क्या CP बराबर क्या है BP। तो हम जानते हैं कि जब क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि CP बराबर BP, कैसे CP CT से। तो यही हो गया आपका प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो कहता कि चित्र में क्या है आपका दिया हुआ है कि एंगल BCD का जो मान है ADC के बराबर। BCD यानी ये कोण जो है इस कोण की क्या, यानी इस त्रिभुज में देखिए ऐसा त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, ये कोण क्या है, क्योंकि ये देखिए ये बाहर ये कोई त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये कोण जो है ये किसी त्रिभुज का पार्ट नहीं है, आप देखें तो किसी त्रिभुज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है देखिए इधर भाग रहा है, तो ये कोई त्रिभुज का पार्ट नहीं। तो हमको सिद्ध करना है कि क्या है एंगल A बराबर एंगल B, यानी ये जो कोण है वो क्या है ये इस कोण के बराबर है। और कहता है AD जो लाइन है वो BC लाइन की क्या है बराबर है। ठीक है, असंकेत में आपका दिया है कि ASA से ट्रायंगल ACD अब BDC को क्या करना है सबसे पहले सर्वांग सम करना है। तो चलिए प्रश्न में हमारा क्या है जो दिया है सबसे पहले उसको लेंगे। दिया है क्या, दिया है कि एंगल BCD बराबर एंगल ADC। ठीक है, और क्या दिया है एंगल ACB बराबर एंगल BDA। ठीक है, तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है क्या कि AD जो है BC के बराबर है तथा एंगल A जो है वो क्या एंगल B के बराबर। अब चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में हम सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि जो बराबर है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या है एंगल BCD बराबर है एंगल ADC के। ठीक है, ये हो गया। अब बाय कोण क्या है, बाय कोण की क्या होगा बराबर तो होगा ना, जैसे एंगल ACB यानी ये कोण इस कोण की क्या है बराबर है, क्योंकि कारण क्या यहाँ दिया हुआ है एंगल ACB बराबर एंगल BDA, जो सबसे पहले हमको दिया है प्रश्न में भी ये क्या है दिया हुआ है, तो इसी को हम लिखें। इसके बाद क्या करें, इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। देखिए BCD प्लस एंगल ACB बराबर एंगल ADC प्लस एंगल BDA। अब देखिए यदि ACB यदि इसको अब BCD अगर इसको जोड़ दें तो ये पूरा एक कोण बन जाता है, ACD बन जाता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ACD, इनको जोड़ें तो ये कोण बन जाता है कौन सा एंगल BDC, क्या एंगल BDC बन जाता है, सॉरी BDC बन जाता है। अब हो गया। तो अब क्या है इन दोनों कोणों में ही हमको बराबर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम चलेंगे ट्रायंगल ACD तथा ट्रायंगल BDC में, क्योंकि AC का कोण का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यही लिखेंगे क्या कि एंगल ACD बराबर है एंगल BDC के। एक लाइन जो इनके बीच उभयनिष्ठ है वो है CD लाइन, जो दोनों में आता है CD बराबर CD, ये क्या है उभयनिष्ठ है।
और इसमें मिलता क्या है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी। ठीक है, यहाँ देखें तो एंगल ए डी सी यानी ये कोण बराबर एंगल बी सी डी के, यानी है ना ये दोनों कोण बराबर, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, ये क्या है दिया है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों त्रिभुज है ट्रायंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी के। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए दो कोण एक भुजा तो है ए एस ए से। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गया तो आपका जो सिद्ध करना है ए डी बराबर बी सी और एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है आप जानते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी को हम क्या CPCT के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान देख लीजिए कि इसके कारण क्या हो जाए कि AD भुजा क्या BC के बराबर, एंगल ए क्या हो गया एंगल B के, क्योंकि इसके क्या है कोण बराबर है तो क्या संगत कोण क्या आपस में बराबर, असंगत भुजा भी क्या आपस में बराबर है। तो इस प्रकार क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक वीडियो पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कहता है कि दो बराबर भुजाओं में से एक को आधार क्या है, आधार के सम्मुख शीर्षों की ओर बढ़ाया गया, एक को बढ़ाया गया। तो कहता है कि सिद्ध करें कि बहिष्कोण आधार पर के दो कोण यानी इन दोनों कोणों का दुगना है। तो इसको हम दो नियम से बना सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखें तो एंगल DAC यानी जो ये आपका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जानते हैं कि अंदर वाले दो कोणों के क्या योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्यों है, क्योंकि ये बाह्य कोण है। क्या होता है बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण क्या है अपने सम्मुख अंतः कोणों के क्या योगों के बराबर। तो इसका मान 2 थीटा है, इसका मान है थीटा, इसका मान है थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या है 2 थीटा। तो ये आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया। यह आपका फर्स्ट था। या आप ऐसे बना सकते हैं यानी सेकेंड मेथड। क्या है सेकेंड मेथड। ठीक है, अब देखिए हम कुछ क्या है इसका सेकेंड मेथड हम जानिए। ये तो काफ़ी आसान था। जो हमें क्या है रिटेन में बनाना है, यदि लॉन्ग में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दिया क्या कि ABC क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा ना, दो भुजाएं तो AB बराबर AC है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि AB बराबर क्या है आपका AC है ना, AB बराबर AC है। चलिए अब जो और क्या है यहाँ साथ में लिख देते हैं कि BA को D तक बढ़ाया गया। क्या एक कथन एक भुजा को बढ़ाया गया, BA को D तक क्या है बढ़ाया गया। ठीक है, इसको हम क्या हमने बढ़ा दिया। तो सिद्ध करना है क्या है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि एंगल DAC बराबर है 2 गुना एंगल ABC है ना, कि जो बहिष्कोण है वो क्या अंतर आधार पर के अंतर दो कोणों के क्या योग के बराबर है। चलिए तो अब देखिए इसको हम प्रमाण में चलते हैं। चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है कि AB बराबर AC क्या है पहले ही आपका दिया है। ठीक है, तो जब दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख अंतर कोण इसके सामने का कोण इसके सामने, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर, यानी कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर, यानी सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इतना हमको क्या है पता है। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हो जाएगा तो कह सकते हैं कि एंगल DAC का जो मान होगा वो एंगल ABC प्लस एंगल ACB के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है बाह्य कोण है। और यहाँ पर हम देखें कि एंगल ACB बराबर है एंगल ABC के, तो इसको लिख सकते हैं ना एंगल ABC, इसका मान चेंज करके एंगल ABC, चूँकि क्या है ABC बराबर है एंगल ACB के, तो कह सकते हैं एंगल DAC बराबर 2 गुना एंगल ABC। ठीक है, यही चीज़ क्या करना था आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है कि बगल के चित्र में चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजा AB और CD के मध्य बिंदु M तथा N को मिलाने वाली रेखाखंड दोनों पर लंब है, साबित करें कि चतुर्भुज की दूसरी भुजाएं बराबर है। यानी कहता है कि जब ये दोनों है, ठीक है, तो कहता है कि आपको देखना या तो ये भुजा क्या है बराबर, यानी इन दो तो सम्मुख भुजा कहता ही है। इस पर क्या है मध्य बिंदु खींचा गया है, तो जिसके कारण क्या हो जाए कि ये दोनों आधे भाग में बट गए। तो आपको सिद्ध करना है कि शेष दो भुजाएं बची आपस में बराबर होंगी। आपने इस चैप्टर में कहीं भी चतुर्भुज पर नहीं पढ़ा है, चतुर्भुज को बराबर करने या सर्वांग समता चतुर्भुज की नहीं पढ़ी है, ठीक है, ना ही आपने कोई आपको क्या है समरूपता पढ़ाई गई इसके बारे में। तो आपको क्या है संकेत में दिया गया है पहले ही कि क्या करना है कि आपको MD को मिलाना है और इधर क्या है आपको क्या करना है MC को मिलाना है। इस प्रकार क्या है यहाँ पर दो क्या हो जाएंगे त्रिभुज बन जाएंगे। अब इस त्रिभुज की सहायता से क्या है कि आपको क्या करना है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले दिया है लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ABCD क्या है एक चतुर्भुज है। कहता है कि M तथा N क्या है, M तथा N जो है वो क्रमशः AB तथा CD का मध्य बिंदु है। क्या AB तथा CD का क्या है मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि आपका AD का जो मान है वो BC के यानी दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए रचना करेंगे। रचना तो आपका संकेत में पहले ही दे चुका है बुक में कि DM तथा CM को मिलाया। यहाँ पर क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये दोनों जो दो शीर्ष हैं उसको आपको क्या करना है मिलाना, ठीक है। अब चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण क्या है जो हमको दिख रहा है वही समझिए प्रमाण है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बने हैं DNM और क्या है आपका CNM, इसी में हम चलेंगे। यानी त्रिभुज DNM तथा त्रिभुज CNM में आप देखेंगे कि MN का जो मान है, ठीक है, MN का जो मान है वो इधर भी इस त्रिभुज में भी MN आता है। यानी ये क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। और देखें कि एंगल DNM जो है वो बराबर है एंगल CNM के DNM, क्योंकि क्या है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है ये 90 डिग्री। जानते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री आपस में बराबर है। और देख सकते हैं कि DN का जो मान है वो क्या है कि CN के मान के बराबर है। कारण क्या है कि क्या है जब कोई भी रेखा क्या किसी पर लंब होती है तो समद्विभाजक होती है, उसको दो बराबर भागों में क्या करती विभक्त करती है। तो MN लाइन जब क्या है CD पे गिरा तो इसको क्या किया उसने दो भागों में बांटा। तो एक भाग DM और एक भाग क्या हमारा CM है। यानी लिख सकते इसे चूंकि क्या है N क्या है CD का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसी कारण क्या है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देख सकते हैं दो भुजा एक कोण, तो इसीलिए क्या है वो कह सकते हैं कि ट्रायंगल DNM सर्वांगसम है ट्रायंगल CNM के। क्यों SAS से, ठीक है, यानी दो भुजा एक कोण से। तो जान रहे हैं कि जब त्रिभुज क्या होते हैं दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। तो संगत भुजा कौन सी है कि DM बराबर CM, यानी जो ये भुजा है इस भुजा का क्या है आपस में बराबर है ना। क्योंकि ये भुजा क्या है आपस में बराबर तो है तो इसकी संगत भुजा तो यही हुई ना। तो क्या है DM बराबर CM, ये कैसे है तो CPCT से है। और चूंकि हो जाएगा क्या कि जब दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो कह सकते हैं कि एंगल MDN बराबर एंगल MCN, ये भी कैसे है तो CPCT से है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर, इसको मान लेते हैं अभी समीकरण ही, क्यों मानेंगे आगे देखेंगे। अब देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि हमने देखा क्या कि MN जो है वो लंब है AB पर। MN क्या है AB पर भी लंब है और MN यानी इसको आप NM लिख सकते हैं, लेकिन हमने MN लिखा। और MN जो है वो साथ ही साथ लंब है CD पर। क्या है
इस पे भी लंब है और इस पे भी यही एक ही रेखा लंब है ना, ठीक है। अब जिसके कारण क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि एंगल एम डी एन जो बराबर है एंगल ए एम डी के, यानी एंगल एम डी एन, यानी ये कोण जो है वो बराबर है एम ए एम डी के, इस कोण के बराबर। क्योंकि अगर इसको मान ले तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से। कैसे, एकांतर अंतः कोण से, इसको मानते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः चलेंगे, वही अगर इधर साइड देखें तो ये कोण भी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर था तो ये कोण भी क्या है, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं क्या कि एंगल एम सी एन बराबर एंगल बी एम सी। ये भी कैसे होगा, तो एकांतर अंतः कोण से, इसको मानते हैं समीकरण 3। अब आप समीकरण 1, 2, 3 में देखें तो एम सी एन क्या है, एम डी एन के बराबर, एम डी एन एम सी एन के बराबर है। तो ये दोनों क्या है, खत्म हो गया। तो आपको क्या क्या बच गया, ए एम डी बराबर ए एम सी। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से कि एंगल ए एम डी बराबर एंगल बी एम सी, ठीक है। अब क्या है कि हम इसी त्रिभुज में चलते हैं, यानी त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज बी एम सी में, ठीक है। अगर हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में चलें तो हमारा जो, यानी इन दोनों त्रिभुज में, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में बराबर क्या है, इन दोनों त्रिभुज में पहले तो क्या है कि देखिए ये दोनों भुजा बराबर, यानी इस त्रिभुज में देखें तो भुजा बराबर है, ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए एम डी जो है वो बराबर है एंगल बी एम सी के। ये तो जस्ट हमने अभी सिद्ध किया है। और क्या है, डीएम का जो मान है वो सीएम के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये हमने अभी भी सीपीसीटी से निकाला था, जो कि इसी में आता है। साथ में क्या है कि एम का जो मान है वो बीएम के क्या है, बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में भी क्या है कि आप जो एम बराबर बी एम, जैसे इस प्रकार इधर हमने लिखा ना कि एन जो मध्य बिंदु था तो डी एन का मान जो है एन सी के बराबर, तो इधर साइड वही एम का मान क्या हो जाएगा, बी एम के बराबर हो जाएगा। तो इसके कारण कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम डी जो होगा वो सर्वांग सम होगा ट्रायंगल बी एम सी के। कैसे होगा, तो दो भुजा एक कोण, यानी एस ए एस से। अब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो संगत जो भुजा है, तो इन दोनों की संगत भुजा बच क्या गई, ये भुजा बच गई, है ना। यानी कह सकते हैं कि AD जो वो होगा वो BC क्या है, बराबर है। और ये कैसे होगा, तो CPCT से होगा। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।